सपर्यगाच्छुक्रमकायम् अव्रणमसनाविर्शुद्धम् अपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूषयम्भू यथा तथितो अर्थान् व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आर्य समाज के नियम के अंतर्गत ईश्वर के गुणों पर विचार कर रहे थे। तो आज का विचार प्रारंभ करने से पहले ईश्वर भक्ति का एक भजन लेंगे। हे ईश सब सुखियों कोई न दुखारी, हे ईश सब सुखियों कोई न दुखारी, सब निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्रभाव देखें सन मार्ग के पथिकों, दुखिया न कोई होवे षष्ठीम प्राणधारी, हे ईश सब सुखियों कोई न दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। तो आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत दूसरे नियम का विषय चल रहा था। तो उसमें ईश्वर का जो गुण है, पीछे कई गुणों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज अगला गुण लेंगे कि ईश्वर पवित्र है। इससे पहले हमने विचार किया था ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेशु, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तो वो 20 गुणों की चर्चा हम कर चुके थे। आज उसके आगे का गुण लेंगे कि ईश्वर जो है उसका एक गुण है कि वो पवित्र है। अब देखिए, पवित्र अपवित्र का भाव कब होता है? एक तो जितने भी जड़ पदार्थ हैं, जो प्रकृति से निर्मित पदार्थ हैं, उनमें अपवित्रता आ जाती है। ईश्वर अभौतिक पदार्थ है तो इसलिए अपवित्रता का प्रश्न ही नहीं। जितने भी पदार्थ प्रकृति से निर्मित हैं, जड़ पदार्थ, वो सड़ते हैं, गलते हैं, फटते हैं, पुराने होते हैं, उत्पन्न होना, बढ़ना, नष्ट हो जाना, ये सब प्रकृति से जन्य जो पदार्थ हैं उनमें देखने में आता है। भौतिक पदार्थ जितने भी हैं उन पर प्रकृति के विभिन्न गुणों का प्रभाव भी पड़ता है। धूप से वो या गर्मी से पिघल जाते हैं, सर्दी में जम जाते हैं। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा अभौतिक पदार्थ होने के कारण पूर्णतः पवित्र है। जीवात्मा का तो गुण है कि राग द्वेष, सुख दुख, इच्छा और प्रयत्न। जीवात्मा राग द्वेष के वशीभूत होकर के कुछ कर्म करता है, कर्म के बंधन में आता है और जिसके कारण वो जन्म मृत्यु पाता है और जन्म मृत्यु पा करके वो सुख दुख भोगता है। लेकिन परमपिता परमात्मा राग द्वेष से भी परे है। उसमें राग द्वेष की अपवित्रता भी नहीं है। यानी जो भौतिक अपवित्रता है वो तो है ही नहीं। इसके अलावा जो मानसिक दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, राग द्वेष आदि, ये भी ईश्वर में नहीं है। इसके कारण ईश्वर जो है वो पूर्ण पवित्र है। वेद में एक मंत्र आया है, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू
रसेन तृप्तो न कुतश्चन तमेव विद्वान् विवाय मृत्युरात्मानं धीरम् अजरं युवानम्। तो वो परमपिता परमात्मा इसमें बताया गया अकाम है, उसमें कोई कामना नहीं है, फिर भी संसार के लिए, फिर भी हम सबके कल्याण के लिए, समस्त जीवों के कल्याण के लिए उसने सृष्टि की रचना की है, जिससे हम लोग उस परमपिता परमात्मा के परमानंद को प्राप्त कर सकें। वो तो अकाम है, अकाम, किसी प्रकार की कामना नहीं। अकाम का तात्पर्य है उसका किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। अर्थात संसार में जितने भी प्राणी हैं उसके लिए सभी बराबर प्रिय हैं। आदमी अकाम कब हो सकता है? या तो वो किसी से प्रेम नहीं करे या सबसे प्रेम करे। तो परमपिता परमात्मा का इसी तरह से हम मान सकते हैं कि उसका प्रेम जो है वो सब पर बराबर बरस रहा है, इसलिए उसको अकाम कहा गया। उसकी स्वयं के लिए कोई कामना नहीं है और इसीलिए उसमें राग द्वेष की वृत्ति नहीं होने के कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि इन सब अवगुणों से भी दूर होने के कारण वो परमपिता परमात्मा जो है वो पवित्र है। वेद में एक मंत्र जो अभी हमने बोला था प्रारंभ में कि सपर्यगात् शुक्रम अकायम अब्रणमसनाविर शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तत्थितो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्या समाभ्या। इसमें भी आया है कि परमपिता परमात्मा पूर्ण पवित्र है। इस मंत्र में आया है सपर्यगात् शुक्रम अकायम अब्रणमसनाविर शुद्धम अपाप विद्धम। परमपिता परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, पाप से विद्ध नहीं होता। पाप उसको बांध नहीं सकते, क्योंकि पाप जो है पुण्य और पाप के चक्कर में हम सब जीवात्माएं आती हैं अंतःकरण के दोषों के कारण। राग द्वेष के वशीभूत होकर के हम लोग किसी से राग करते हैं तो किसी से द्वेष करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे और बुरे कर्म धर्म और अधर्म होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका फल पाने के लिए परमपिता परमात्मा हमको जन्म मृत्यु के बंधन में बांध करके और सुख दुख देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमपिता परमात्मा जो है वो शुद्ध है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, पाप उसको बांध नहीं सकते, इसलिए कहा गया वो पूर्ण पवित्र है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर में इतने अच्छे अच्छे गुण हैं तो उसी की उपासना करनी होगी। उपासना का अर्थ होता है उप और आसन। आसन का अर्थ होता है बैठना, उप का मतलब नज़दीक, ईश्वर से एकदम नज़दीक बैठना, ईश्वर के अंदर डूब जाना। जिसके हम नज़दीक जाएंगे उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। तभी गोस्वामी तुलसीदास ने एक जगह लिखा है, कौन कुसंगत पाए नसाई, जो कुसंग के पाने से कौन नष्ट नहीं हो जाता। और सत्संग का लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, वो बिना सत्संग के भी विवेक नहीं होता। तो संग का जो है वो असर बहुत पड़ता है। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि हमको सांसारिक पदार्थों का संग न करके उस परमपिता परमात्मा का संग करें, यानी उसकी उपासना करें। उसकी उपासना करेंगे तो हम भी पूर्ण पवित्र हो जाएंगे। संसार में जितनी भी पवित्रता है वो ईश्वर के पास है। ईश्वर पवित्रतम है, वहीं से पवित्रता मिलती है। तो आइए हम ईश्वर की तरह पवित्र बने और उसी के गुणों को धारण करके ईश्वर की उपासना जैसी वेदों में वर्णित है उसी के अनुसार उपासना करके हम परमपिता परमात्मा के आनंद को पाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।